और ब्रेक के बाद अगली खबर का रुख करेंगे। खबर बुरहानपुर से। बुरहानपुर के चांदनी रेलवे स्टेशन पर बड़ा हादसा हुआ है। स्टेशन में नए बने भवन का एक हिस्सा गिर गया। हादसे में किसी तरह की कोई जनहानि नहीं हुई है। घटना की सूचना मिलते ही रेलवे के अधिकारी मौके पर पहुंचे और हादसे की जांच में जुट गए। बताया जा रहा है कि पुष्पक एक्सप्रेस ट्रेन 110 किलोमीटर की रफ्तार से गुजर रही थी। इस दौरान नया बना भवन गिर गया और इस भवन को साल 2007 में बनाया गया था। भवन का मलबा पटरी पर भी बिखर गया। इस वजह से ट्रेन को रोका गया और ट्रेन तकरीबन 1 घंटे तक खड़ी रही। बाद में मलबा को हटाने के बाद ट्रेनों का परिचालन दोबारा शुरू हो सका। शारिक अख्तर हमारे साथ जुड़ गए। शारिक, नया भवन था ये, कहां क्या गड़बड़ी थी, क्या वजह रही कि ये नया भवन ही धराशायी हो गया? देखिए प्रशांत जी, ये भारतीय रेल के इतिहास में ये पहला ऐसा कोई घटना है जिसमें जो ट्रेन का जो बाजू में स्टेशन का जो भवन है वो ट्रेन के तेज रफ्तार से गुजरने से भरभरा के गिर गया। जिस तरीके से रेलवे अधिकारियों की हमको जो जानकारी, उनका ये कहना है कि 110 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पुष्पक बस यहाँ से रवाना हुई और उसके रवाना होते ही ये जो भवन है पूरा भरभरा के गिर गया। और इसके बाद पुष्पक एक्सप्रेस भी वहाँ रुकी रही। उसकी पुष्पक ट्रेन को रवाना किया गया। उसके बाद आने वाली सभी ट्रेनों को यहाँ एहतियातन धीमी गति से यहाँ रवाना किया जा रहा है और पूरा भुसावल खंडवा के जो अधिकारी हैं वो पूरी घटना की और जांच में जुट गए हैं। जी बिल्कुल, शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए शाकिर, धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं। कोविड-19 महामारी ने परस्पर निर्भरता की भावना को सुदृढ़ किया है, जिससे पूरा देश इस विपत्ति में एकजुट होकर मुकाबला कर रहा है। वैक्सीनेशन के ऐलान के बाद जरूरत है कि हम सभी अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान दें, जिससे हम एक साथ मिलकर वायरस को हराने की तरफ कदम बढ़ा सकें। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ होगा। जब तक सभी सुरक्षित नहीं होते तब तक कोई सुरक्षित नहीं होगा। इसी सोच के आधार पर हमारे कैंपेन संजीवनी का लक्ष्य ये सुनिश्चित करना है कि वैक्सीन पाना सभी भारतीयों का अधिकार है। और कोरोना की इस दूसरी लहर में सबसे ज्यादा जरूरी है वैक्सीनेशन, इसलिए जहां भी जैसे ही मौका मिले टीका ले लीजिए। राजधानी दिल्ली में अब उन लोगों के लिए नया वैक्सीनेशन सेंटर शुरू किया गया है जिन्हें इन दिनों अस्पताल जाने में डर लग रहा है। अस्पताल नहीं जाना, मत जाइए। आइए खुले में टीकाकरण कराइए। दिल्ली में ड्राइव थ्रू वैक्सीनेशन सेंटर। दिल्ली में आज से ड्राइव थ्रू वैक्सीनेशन की शुरुआत कर दी गई है। इस समय हम खड़े हैं द्वारका के मॉल में, जहां पर आप देख सकते हैं कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यहां पहुंचे हुए हैं। वक्त इतना विपरीत चल रहा है कि लोग अस्पताल जाने से भी घबराने लगे हैं। कोरोना की रफ्तार को रोकने का आखिरी उपाय है वैक्सीनेशन, फिर भी लोग अस्पताल जाने से कतरा रहे हैं। ऐसे लोगों के लिए 26 मई से दिल्ली में ड्राइव थ्रू वैक्सीनेशन शुरू किया गया, जिसकी शुरुआत खुद मुख्यमंत्री केजरीवाल ने की। दिल्ली में यहाँ पे ड्राइव थ्रू वैक्सीनेशन सेंटर शुरू हुआ है। मैं उम्मीद करता हूँ कि इससे दिल्ली में लोगों को काफ़ी मदद मिलेगी। आने वाले टाइम में अगले कुछ दिनों के अंदर इसी किस्म के ड्राइव थ्रू सेंटर और भी बहुत सारे शुरू होने वाले हैं। सुना आपने, दिल्ली में ऐसे और भी सेंटर खोले जाएंगे जहां लोग कार में बैठे बैठे टीका लगवा सकेंगे। दरअसल कोरोना वैक्सीनेशन सेंटरों पर भीड़ भाड़ ज्यादा हो जाने से लोगों को इस बात की चिंता सता रही थी कि कहीं वे वैक्सीन लगवाने जाएं और भीड़ के चलते संक्रमित न हो जाएं। इसका हल ड्राइव थ्रू वैक्सीनेशन के जरिए निकल गया है। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने इस दौरान केंद्र से ज्यादा वैक्सीन मिलने की संभावना भी जताई। वॉर फुटिंग के ऊपर वैक्सीन की सप्लाई की जाएगी। मैं उम्मीद करता हूँ केंद्र सरकार भी प्रयास जो कर रही है कि जल्दी से दिल्ली को ज्यादा से ज्यादा वैक्सीन मिलेगी। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के मुताबिक दिल्ली को प्रतिमाह कम से कम 80 लाख वैक्सीन की जरूरत है, ताकि 18 से 44 साल तक की उम्र के लोगों का वैक्सीनेशन किया जा सके।
18 से 44 साल के लोगों को ये वैक्सीन यहाँ पर ड्राइव थ्रू वैक्सीनेशन के जरिए लगाई जाएगी। कैमरा पर्सन अनिल के साथ प्रीति श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 दिल्ली। और नेटवर्क 18 ये सुनिश्चित करना चाहता है कि हर भारतीय को कोविड-19 टीका मिले। टीकाकरण जागरूकता बढ़ाने के लिए नेटवर्क 18 और फेडरल बैंक की पहल संजीवनिया शॉर्ट ऑफ लाइफ को सपोर्ट करें। हेल्थ एक्सपर्ट अपोलो 24/7।